हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। ये मेरा ब्रेकआउट सीरीज का दूसरा वीडियो है जिस पे हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर। मैंने पहला वीडियो चैनल ब्रेकआउट के ऊपर बनाया था, अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ब्रेकआउट के ऊपर। मैं यहाँ पर बहुत सारी साइकोलॉजी पॉइंट बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला है जो वो है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल इस तरह से इसका पैटर्न होता है कि प्राइस इस तरह से आया और लगातार इसका जो हाई बन रहा है वो सेम लेवल पे बन रहा है, लेकिन लो है वो धीरे धीरे अपर साइड शिफ्टेड हो जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर लो कम होते जा रहा है। इस तरह से हायर है जो एक ही प्राइस पर आके टकरा रही है, लेकिन लो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है इस तरह से। और यहाँ पर धीरे धीरे नैरो रेंज बनाते चला जा रहा है इस तरह से। और इसका ब्रेकआउट जब भी होगा तो अप साइड में होगा और डाउन साइड दोनों में होगा। तो इसका टारगेट जो होता है वो ए स्विंग का जितना हाई है, जितना स्पेस है, उतना अप साइड और डाउन साइड में होता है। तो इसका ट्रेड हमें कैसे करना है, इस ब्रेकआउट के ऊपर हमें ट्रेड कैसे करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करने के बाद इसका जो हाई है, जो सेम लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर आके बार बार टकरा रहा है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक भी इस तरह से स्विंग बनना चाहिए। और इस स्विंग को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर बाई करेंगे और इसका जो एसएल होगा ये सेम यहाँ पर इसका ए स्विंग होगा, जो लास्ट स्विंग होगा, ब्रेकआउट का जो लास्ट स्विंग होगा वो इसका एसएल होगा। और टारगेट ये जो इतना इसके बीच में जो गैप है उतना यहाँ पर टारगेट होगा। डाउन साइड में भी सेम वैसे ही है कि यहाँ से मान लीजिए अप साइड ना ब्रेक करके डाउन साइड ब्रेक करती है, तो यहाँ पर हम इस तरह से एक स्विंग बनने देंगे। और इसके बाद जब ये क्रॉस करेगा तो हम इस स्विंग के नीचे सेल करेंगे और इसका एसएल ए स्विंग होगा हायर साइड का और टारगेट इसका जितना यहाँ पर गैप है उतना। यहाँ पर देखिए इस तरह से साइकोलॉजी यहाँ पर काम करती है कि बायर और सेलर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेलर और बायर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये जब ब्रेकआउट होती हैं तो यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं अप साइड में और एक अपर लेकर जाते हैं। लेकिन जब डाउन साइड में ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पर न्यू सेलर एक्टिव हो जाते हैं और इसे डाउन साइड में ईजिली ले के चले जाते हैं। तो इस तरह से साइकोलॉजी काम करती है। आप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि इस तरह से प्राइस आती है, यहाँ पर इस तरह से प्राइस आती है। अब इसका जो हाई है वो लगातार धीरे धीरे डाउन साइड में शिफ्टेड होते चला जाता है और इसका जो लो होता है वो लगातार एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर आके टकराती है और इस तरह से ये ब्रेकआउट देती है। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लो है वो एक ही पॉइंट पर आकर के लगभग एक ही प्राइस पर आकर के इस तरह से टकराती है, लेकिन जो हाई है वो धीरे धीरे डाउन साइड में शिफ्टेड होते चला जाता है और ये धीरे धीरे एक एक नैरो रेंज क्रिएट करता है और इस तरह से बायर और सेलर धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। लेकिन जब भी ब्रेकआउट देता है न्यू बायर और न्यू सेलर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को इजीली अप या डाउन ले जाने में सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड चलते आता है और इस तरह से धीरे धीरे बायर और सेलर कम होते चले जाते हैं और नैरो रेंज में ट्रेड करने लगता है मार्केट। और यहाँ पर इस तरह से धीरे धीरे एकदम नैरो यहाँ पर एक तरह से रेंज बन जाता है और इसका ब्रेकआउट होता है। तो हम ट्रेड कैसे करते हैं इसको देखिए। जब भी ये डाउन साइड में क्रॉस करता है इस तरह से, तो फिर एक बार ये सपोर्ट लेने रेजिस्टेंस लेने यहाँ पर एक बारी प्राइस इसके पास जरूर जाता और इसके पास जब इस तरह से क्रॉस करेगा तो हम इसके स्विंग के नीचे सेल करेंगे और ए सेल जो हमारा होगा ये इसका स्विंग होगा। लास्ट स्विंग जो भी होगा इस प्राइस के ऊपर वही हमारा स्विंग ए सेल होगा और टारगेट यहाँ पर जितना गैप है उतना हमारा टारगेट होता है इस तरह से।
जब अपर साइड में क्रॉस करती है तो अपर साइड में भी क्रॉस करने के बाद इस तरह से फिर एक स्विंग बनाने आता है, और फिर जब इसको एक क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम बाई करते हैं। और ए से इसका डाउन साइड का, ये जो लोअर साइड का जो स्विंग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, यही एसेल होता है। और टारगेट ये जो इतना गैप है उतना यहाँ पर गैप, इतना टारगेट होता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, यदि आपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा हो, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक ट्रायंगल। यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से प्राइस आती है, यहाँ पर एक इस तरह से, ये दोनों तरफ से हायर हाई जो होता है, हायर हाई होता है, धीरे धीरे लो में शिफ्टेड होता चला जाता है, और लो होता है वो धीरे धीरे अप साइड शिफ्टेड होते जाता है। यानी कि हायर और लोअर दोनों एक दूसरे से इस तरह से ट्रेंड लाइन की तरह होते हैं। हाई भी कम होते चला जाता है और लो भी यहाँ भी अपर साइड शिफ्टेड होते चला जाता है, और इस तरह से बायर और सेलर धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। और यहाँ पर एक नैरो रेंज क्रिएट करता है, और जब भी इसको ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर फिर से एक बार प्राइस टेस्ट करने आता है इस ट्रेंड लाइन को, और फिर जब इससे ब्रेकआउट देता है तो इस स्विंग के ऊपर हम बाई करते हैं। और एसएल जो होता है ये स्विंग होता है, जो इसका लास्ट स्विंग होता है वो एसएल होता है। टारगेट इसके बीच में जो गैप है उतना यहाँ पर टारगेट होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस सारे पॉइंट को, इस सारे पैटर्न को आप लाइव ट्रेड में फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस पर ट्रेड ले सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जब ये डाउन साइड में क्रॉस करती है तो यहाँ पे, तो हम यहाँ पर एक स्विंग इस तरह से, यहाँ पर एक बार प्राइस फिर टेस्ट करने जाता है इस लेवल को, और फिर जब इसे क्रॉस करती है तो हम इस स्विंग के नीचे सेल करते हैं। और एसएल हमारा होता है जो इसका लास्ट स्विंग होता है, अपर का जो लास्ट स्विंग होता है वो एसएल होता है। और टारगेट इसका जितना गैप है इसके बीच में उतना एक गैप का टारगेट होता है। तो इस तरह से आप लाइव मार्केट में फाइंड आउट कीजिए इस तरह का पैटर्न। यदि आपको मिलती है तो आप उस पर ट्रेड कीजिए, आपको 70 to 80% वहाँ पर प्रॉफिट का चांस बनता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक। तो चलिए मैं उसे चार्ट में ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम ट्रायंगल पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं चार्ट में। लाइव चार्ट तो अभी नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मैं जो बैक का चार्ट है उसे मैं चार्ट पे आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, किस तरह से हम प्राइस को फाइंड आउट करते हैं कि ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर चुका है। तो चलिए आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। या आवरली चार्ट है, यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस का मोमेंटम इस तरह से एक हाई लगाने के बाद फिर से यहाँ पर एक स्विंग बनाया, एक लो लगाया, फिर ये जो हाई लगाया वो इस हाई से कम है, और यहाँ पर ये जो प्राइस है ये एक प्राइस पे आके यहाँ पर टकरा रहा है इस तरह से, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास इसका लो है। अगर इसको लो साइड क्रॉस करना होता तो इसका टारगेट जो होता है, ये जो यहाँ पर स्विंग बना हुआ है उतना टारगेट होता है, लेकिन ये ब्रेकआउट अपर साइड में दिया इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दिया डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है साफ चार्ट में। तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इस तरह से, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर तो स्विंग बना नहीं, एक बार इस तरह से प्राइस को टेस्ट करने आना चाहिए था, लेकिन टेस्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यहाँ पर ये जो कैंडल बना हुआ है, एक छोटा सा कैंडल, वो यहाँ पर कन्फ्यूजिंग कैंडल है, डाउन तो नहीं किया लेकिन कन्फ्यूजिंग कैंडल है, और इस कन्फ्यूजन कैंडल के ऊपर हम बाई करेंगे, और एसएल हमारा जो होगा वो इस स्विंग के नीचे होगा। तो ये जितना यहाँ पर देख रहे हैं गैप है उतना टारगेट होगा। तो आप यहाँ पर गैप मिला लीजिए, ये लगभग कितना का है, 35,000 के आसपास है इसका जो हाई है, और इसका जो लो है वो है 32,000 के आसपास। तो यहाँ पर 3,000 का जो गैप है, क्या है यहाँ पर 3,000 हमने गैप को यहाँ पर फिल किया, आप देखेंगे कि यस यहाँ पर 3,000, यहाँ पर 32,200 से लेकर 35,000 के आसपास इसका टारगेट यहाँ पर डन हो चुका है। अब यहाँ से हमारा टारगेट यहाँ पर मिल चुका है। तो इस तरह से अगर ये डाउन साइड में भी ब्रेक करता तो इतना टारगेट देख करके ही जाता, अप साइड में भी ब्रेक किया तो यहाँ पर इतना टारगेट देने के बाद ही यहाँ से रिवर्स। मार्केट वन साइड में इस तरह से मूवमेंट नहीं करता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमें वन साइड इस तरह से मूवमेंट
मोमेंटम में पैसा मिलता है, उस तरह से नहीं मिलता है। ये मार्केट का बिहेवियर होता है, जिग जैग चलता है, पहले अप गया फिर डाउन फिर अप, इस तरह से मार्केट मोमेंटम होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लगातार यहाँ पर डाउन ही रहा, यहाँ पर सॉरी अप साइड में ही रहा, यहाँ पर डाउन साइड अभी कंफर्म नहीं किया है। डाउन साइड जब हम कंफर्म करेगा तब हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो इस तरह से फाइंड आउट करने के बाद हम वहाँ पर ब्रेकआउट पर पैटर्न पर वहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं। ये ट्रेड लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में भी रहता है, इंट्राडे में भी आप इस तरह का पैटर्न देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।